नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी लाइफ चेंजिंग जर्नी में जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपके मूड, एनर्जी और पूरे जीवन की दिशा को भी नया मोड़ दे सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अनसंग पावर की जो आपके अंदर हर पल काम कर रही है, आपका पेट। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है बल्कि यह आपके दिमाग का सबसे करीबी दोस्त है। और यही है इस ऑडियो बुक का विषय, द माइंड गट कनेक्शन। अब एक सवाल, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के खुद को थका हुआ, चिड़चिड़ा या लो महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैसला लेने से पहले मन नहीं बल्कि पेट आपको कुछ कह रहा हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और इस किताब में छुपा है उन सारे सवालों का जवाब जो अब तक अनसुलझे थे। इस समरी में आपको जानने को मिलेगा कैसे आपके पेट में छिपा है दूसरा दिमाग, कैसे अरबों खरबों बैक्टीरिया आपकी थिंकिंग, मूड और इमोशंस कंट्रोल करते हैं, कैसे बचपन का खानपान, स्ट्रेस और इमोशन ट्रॉमा आपका आज का व्यवहार तय करते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप कुछ आसान लेकिन गहरे बदलावों से अपनी गट ब्रेन पावर को अनलॉक कर सकते हैं। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह है एक कॉलिंग, एक इनविटेशन खुद को अंदर से बदलने का। अगर आप चाहते हैं ज्यादा मेंटल क्लैरिटी, कामनेस, कॉन्फिडेंस और इनर एनर्जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गट फीलिंग बने आपकी सुपर पावर, और अगर आप चाहें अपने मूड, मोटिवेशन और माइंडसेट को हर दिन बेहतर करना, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और पेट दोनों का ख्याल रखना सीखें, क्योंकि एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत एक स्वस्थ गट से होती है। तो इस पूरे ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। हर भाग में है एक नया राज, एक नया रास्ता और एक नई रोशनी। अगर आप तैयार हैं अपने अंदर की सबसे गुप्त शक्ति को पहचानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं द माइंड गट कनेक्शन की इस अद्भुत यात्रा को। पार्ट 1, गट और ब्रेन का रहस्यमय रिश्ता, बेसिक कंसेप्ट और साइंस, ऑडियो बुक शैली में, प्रेरणादायक भाषा में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई फैसला लेते वक्त दिमाग से पहले पेट बोल उठता है? जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यही सही है, यही है आपकी गट फीलिंग। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये विज्ञान है। और आज हम इसी साइंस की बात करेंगे, गट और दिमाग के उस गहरे रिश्ते की जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी में कमाल ला सकते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी इंटरव्यू या बड़े मौके से पहले पेट में हलचल महसूस की है? दिल की धड़कन बढ़ी हो, हाथ ठंडे हुए हों और एक अनजानी घबराहट हुई हो? इसका जवाब है गट ब्रेन एक्सिस। हमारे शरीर में एक दूसरा दिमाग है, जी हां, सेकंड ब्रेन, जिसे साइंस कहता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यह ब्रेन हमारे पेट के अंदर होता है और यह हमारे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा यह हमारे मूड, सोचने की क्षमता और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। जरा सोचिए, अगर आपका पेट परेशान है, जैसे गैस, सूजन या अपच, तो यह सिग्नल सीधे आपके दिमाग तक पहुंचते हैं और आपको चिड़चिड़ा, थका हुआ या डिप्रेस बना सकते हैं। वहीं अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो वो स्ट्रेस भी आपके पेट तक पहुंचता है। इसलिए जब हम नर्वस होते हैं तो पेट में बटरफ्लाइज क्यों उड़ती हैं? यही है माइंड गट कनेक्शन का कमाल। सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी गट फीलिंग के कारण कोई बड़ा फैसला लिया है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग साइंस को अपनी भाषा में समझना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, गट माइक्रोबायोम। हमारे पेट में रहते हैं लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स। इनमें से कुछ हैं गुड बैक्टीरिया जो हमारे पाचन को सुधारते हैं, टॉक्सिन्स को हटाते हैं और इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। और कुछ होते हैं बैड बैक्टीरिया जो थकावट, तनाव और यहां तक कि डिप्रेशन बढ़ा सकते हैं। और जानिए सबसे चौंकाने वाली बात, ये बैक्टीरिया सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और मानसिक रूप से भी हमसे जुड़े होते हैं। यानी अगर आपका गट बैलेंस में नहीं है तो आपकी सोच, आपकी डिसीजंस, आपकी एनर्जी सब बिगड़ सकती है।
एक रियल लाइफ उदाहरण, मान लीजिए कोई इंसान दिन भर सिर्फ पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पर जिंदा है, नींद पूरी नहीं ले रहा और हर वक्त स्ट्रेस में है। उसके गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे और मूड गिरता जाएगा। कुछ ही समय में वह व्यक्ति चिड़चिड़ा, थका हुआ और कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति थोड़ी सी समझदारी से खानपान और लाइफस्टाइल बदल दे तो नतीजे चमत्कारी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या माइंड को सुधारने के लिए दिमाग से पहले पेट को सुधारना चाहिए? जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब सोचिए, जब साइंस कहता है कि हमारा पेट एक इमोशनल सेंटर है, तो क्या हम इसे वैसे ही सीरियसली लेते हैं जैसे अपने दिमाग को? उदाहरण के लिए मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जब उन्होंने अपनी डाइट से ग्लूटेन और प्रोसेस्ड फूड हटाया तो उनकी परफॉर्मेंस में गजब का सुधार हुआ। उनका गट हेल्थ सुधरा और उन्होंने खुद कहा कि इससे उनका फोकस, मूड और एनर्जी लेवल काफी ऊपर चला गया। यही है गट ब्रेन पावर। अब आगे के पार्ट में हम जानेंगे कैसे बचपन, डाइट, स्ट्रेस और कुछ छोटी छोटी आदतें इस गट ब्रेन सिस्टम को बिगाड़ सकती हैं या सुधार सकती हैं। तो जुड़े रहिए इस जर्नी में। पार्ट 2, गट माइक्रोबायोम, मूड, डिसीजन और इमोशनल बैलेंस का असली मास्टर। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हम वही हैं जो हम खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम वही सोचते हैं जैसा हमारा पेट होता है? जी हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। हमारे पेट में मौजूद गट माइक्रोबायोम, जो कि अरबों खरबों माइक्रोब्स का घर है, हमारी इमोशंस, थॉट्स और डिसीजन मेकिंग तक को प्रभावित करता है। अब सोचिए, क्या आप उस दिन ज्यादा गुस्सैल, थके हुए या चिड़चिड़े महसूस करते हैं जब आप ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या नींद पूरी नहीं होती? तो जनाब, इसका कारण सिर्फ नींद या काम का स्ट्रेस नहीं है, इसका असली जड़ है गट बैलेंस का बिगड़ना। अगर गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया पेट में कब्जा कर लेते हैं तो वे दिमाग को नकारात्मक सिग्नल्स भेजते हैं। इससे होता है लो मूड, एंजाइटी और कई बार तो डिसीजन मेकिंग भी प्रभावित हो जाती है। एक चौंकाने वाली स्टडी वैज्ञानिकों ने चूहों पर रिसर्च की। उन्होंने चूहों के गट से सारे हेल्दी बैक्टीरिया हटा दिए। नतीजा, कुछ ही दिनों में वे डरपोक, घबराए हुए और निष्क्रिय हो गए। लेकिन जब उन्हें फिर से हेल्दी बैक्टीरिया दिए गए तो उनका बर्ताव सामान्य हो गया। अब आप सोचिए, इंसान के अंदर जब ऐसे बदलाव आते हैं तो उसका असर कितना गहरा होगा। सवाल आपसे, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि बिना किसी कारण के मूड लो रहता है? अब खुद से पूछिए, क्या उस समय आपका खाना और लाइफस्टाइल सही था? जवाब जरूर कमेंट में बताएं। और अगर अब तक ये बातें आपकी सोच को छू रही हैं तो इसे लाइक करें और दूसरों से शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी सेहत को सुधार सकें। अब जरा इस बात को समझिए कि गट और ब्रेन का ये रिश्ता बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका गट और ब्रेन साथ साथ विकसित होते हैं। यदि बचपन में उसका खानपान, माहौल और इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी रही तो गट माइक्रोबायोम भी स्ट्रांग बनेगा और ब्रेन भी बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन अगर शुरुआत से ही स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और बार बार एंटीबायोटिक्स दी जाएं तो यह बैलेंस बिगड़ सकता है। नतीजा, बड़े होने पर एंजाइटी, मूड स्विंग्स और कॉन्फ्यूजन जैसी समस्याएं। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रॉमा की। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा बार बार डर, गुस्से या नेग्लेक्ट का शिकार होता है तो उसका सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि गट की परतें भी डैमेज हो जाती हैं? इससे होती है एक गंभीर समस्या, लीकी गट, जहां टॉक्सिन्स खून में जाते हैं और सीधा दिमाग तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर कोई डिप्रेशन में है, डिसीजंस नहीं ले पा रहा या बार बार लो एनर्जी में रहता है तो सिर्फ उसके मेंटल हेल्थ को ब्लेम मत कीजिए, शायद उसके गट को हीलिंग की जरूरत है। आपसे एक सवाल, क्या आपके किसी जानने वाले को बार बार एंजाइटी या लो मूड की समस्या होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी जड़ कहीं गट हेल्थ में तो नहीं है? अगर यह बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो शेयर जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अब सोचिए, क्या हम इस पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं?
अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव डाइट, योग, मेडिटेशन और माइंडफुल ईटिंग से हम अपने गट को हील कर सकते हैं और दिमाग को एकदम क्लैरिटी, कामनेस और क्रिएटिविटी से भर सकते हैं। पार्ट 3, बचपन, ट्रॉमा और गट ब्रेन सिस्टम की गहरी परतें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जो अनुभव हम जीते हैं वे हमारे दिमाग और शरीर को कैसे आकार देते हैं? और ये आकार सिर्फ हमारे विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे गट यानी पेट के अंदर तक गहराई से असर करता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग और पेट एक साथ विकसित होते हैं और यही से शुरू होती है गट ब्रेन कनेक्शन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि बचपन की भावनात्मक स्थिति हमारे बड़े होने के तरीके को तय करती है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अब जरा सोचिए, अगर एक बच्चा शांत, प्यार भरे और सुरक्षित माहौल में पलता है, जहां सही खानपान और कम स्ट्रेस है, तो उसका गट ब्रेन सिस्टम मजबूत बनेगा। और अगर वही बच्चा डर, तनाव या उपेक्षा से गुजरता है, तो यह गट सिस्टम कमजोर हो सकता है। यह सिर्फ भावनात्मक नुकसान नहीं है, यह शारीरिक नुकसान भी है, खासकर गट के स्तर पर। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रॉमा की। डॉक्टर इमरन मेयर बताते हैं कि अगर किसी को बचपन में अब्यूज, निग्लेक्ट या इंटेंस स्ट्रेस का सामना करना पड़ा हो, तो इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि गट की लाइनिंग पर भी पड़ता है। इससे होता है लीकी गट, जहां अनवांटेड टॉक्सिन्स हमारे खून में जाते हैं और दिमाग तक पहुंचते हैं। वहां वे मूड, बिहेवियर और मेंटल क्लैरिटी को बिगाड़ते हैं। अब जरा सोचिए, जब आप लो, एंग्शियस या कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं, तो क्या आप यह सवाल पूछते हैं, क्या मेरा गट ठीक से काम कर रहा है? अगर नहीं, तो अब से शुरू कीजिए, क्योंकि किताब कहती है, एक स्वस्थ मन की संभावना बिना स्वस्थ पेट के संभव नहीं है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी अपनी मेंटल हेल्थ को सही दिशा में ले जाएं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक असली लाइफ चेंजिंग रिसर्च का जिक्र। चूहों पर की गई एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने जानबूझकर उनके गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब किया। कुछ ही समय में उन्होंने देखा कि चूहे डरपोक और चिंतित व्यवहार करने लगे। लेकिन जब उनके गट में दोबारा हेल्दी बैक्टीरिया डाले गए, तो उनका व्यवहार सामान्य हो गया। सोचिए, अगर छोटे से चूहे का मूड और बिहेवियर सिर्फ गट बैलेंस से बदल सकता है, तो इंसानों में इसका असर कितना गहरा होता होगा। अब उदाहरण लेते हैं रियल वर्ल्ड से। मशहूर गायिका एडेल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एंजाइटी से जूझने के दौरान उन्होंने डाइट और माइंडफुलनेस से अपनी गट हेल्थ सुधारी और इसका सीधा असर उनके कॉन्फिडेंस, स्टेज परफॉर्मेंस और मूड पर पड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि हीलिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं होती, बल्कि अंदरूनी सिस्टम की सफाई और संतुलन से होती है। सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी स्ट्रेसफुल फीलिंग्स को खाने, नींद और पेट की समस्याओं से जुड़ा महसूस किया है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। अब जानिए सबसे अच्छी खबर, यह सब बदला जा सकता है। हम अपने गट को हील करके दिमाग की क्लैरिटी, कामनेस और क्रिएटिविटी वापस पा सकते हैं। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा पार्ट 4 का, जहां हम बात करेंगे स्ट्रेस, डाइट, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल चेंजेस की, जो आपके गट और दिमाग दोनों को फिर से जिंदगी से भर सकते हैं। पार्ट 4, स्ट्रेस, डाइट और माइंडफुलनेस, गट और माइंड को कैसे करें हील। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि पेट और दिमाग का रिश्ता सिर्फ एक लाइन का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का कनेक्शन है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस कनेक्शन को मजबूत कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है आपके खाने की प्लेट से। अगर आप दिन भर सिर्फ जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड चीजों पर जिएंगे, तो आपका गट बैड बैक्टीरिया से भर जाएगा। इससे न सिर्फ पेट की परेशानी बढ़ेगी, बल्कि मूड खराब, एनर्जी लो और फोकस कमजोर हो जाएगा। एक छोटा सा चैलेंज, क्या आप एक हफ्ते तक जंक फूड छोड़कर सिर्फ होलसम और फाइबर रिच खाना खा सकते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में गट क्लीन चैलेंज लिखिए।
अब बात करते हैं सुपर फूड्स की जो आपके गट और ब्रेन दोनों को मजबूत बनाते हैं। 1. प्रीबायोटिक्स। ऐसे फाइबर जो गट बैक्टीरिया को खाना देते हैं। मिलते हैं प्याज, लहसुन, केला, हरी सब्जियां, दलिया। 2. प्रोबायोटिक्स। लाइव गुड बैक्टीरिया जो गट को बैलेंस करते हैं। दही, छाछ, अचार, किमची, फर्मेंटेड चीजें। अब एक रियल लाइफ के स्टडी से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह मीठे सीरियल खाता है, दोपहर में फास्ट फूड और रात में भारी खाना। साथ ही नींद पूरी नहीं करता और स्ट्रेस में रहता है। कुछ ही दिनों में उसका गट बैलेंस बिगड़ जाएगा और वह बार बार लो, एंग्शियस और कंफ्यूज्ड महसूस करेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर सुबह दलिया, दोपहर में दाल सब्जी और रात को हल्का फर्मेंटेड खाना लेना शुरू करे तो कुछ ही हफ्तों में उसका मूड, एनर्जी और फोकस सुधरने लगेगा। डॉक्टर मेयर कहते हैं, यू डोंट नीड एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, योर फूड कैन बी योर मेडिसिन। अगली बार जब आप खाना खाएं तो खुद से पूछिए, क्या यह खाना मेरे गट और माइंड के लिए हेल्दी है? अगर हां तो खाते रहिए, नहीं तो बदलने का वक्त आ गया है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, चाहे वह नौकरी का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या पैसों की चिंता, तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन हमारे गट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा, गैस, सूजन, IBS और वर्स्ट केस में अल्सर्स भी। तो सिर्फ दवाइयां ही हल नहीं है, हमें चाहिए माइंड बॉडी हीलिंग। अब जानिए वो 3 प्रैक्टिसेस जो साइंस ने भी साबित की हैं कि ये गट ब्रेन हेल्थ को बेहतर करती हैं। 1. योग और मेडिटेशन। जब हम ध्यान लगाते हैं, गहरी सांसें लेते हैं या योग करते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन कम बनाता है और गट ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं। 2. माइंडफुल ईटिंग। खाना खाते वक्त फोन या टीवी न देखें। हर स्वाद को महसूस करें, धीरे धीरे चबाएं और अपनी भूख को समझें। इससे गट बेहतर डाइजेशन करता है और दिमाग क्लियर रहता है। 3. अच्छी नींद और फिजिकल एक्टिविटी। नींद शरीर की रिपेयरिंग टाइम है और फिजिकल एक्सरसाइज गट माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाए रखती है। एक सवाल, क्या आप इन तीनों आदतों में से किसी एक को आज से अपनाना चाहेंगे? अगर हां तो नीचे लिखिए, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। अब चलिए इसे एक पावरफुल निष्कर्ष की तरह समेटते हैं। अगर आप अपने गट का ध्यान रखोगे तो आपका माइंड भी आपका ध्यान रखेगा। आपकी खुशी, आपका फोकस, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी का कंट्रोल सब शुरू होता है आपके पेट से। और सबसे अच्छी बात, यह सब आपके हाथ में है। सिर्फ खानपान सुधारें, स्ट्रेस को मैनेज करें, नींद लें और खुद की गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर आपको ये चारों पार्ट्स वैल्यूएबल लगे हों तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपने क्या सीखा और सबसे जरूरी, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब वक्त है अपने पेट और दिमाग दोनों की बात सुनने का। तैयार हैं आप इस नए सफर के लिए? हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माइंड और गट का ख्याल रखिए।